नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। अब देखिए, हमारा कानून में जैसा प्रोविजन है कि अगर कोई अपराध महिला करे या फिर पुरुष करे तो ऐसे में ये नहीं देखा जाएगा कि ये अपराध महिला ने किया है या फिर पुरुष ने किया है। अगर कोई भी किसी प्रकार का अपराध करता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो ऐसे में समान प्रावधान किया गया है, समान दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये हमारे कानून में सिर्फ प्रोविजन तक बन के रह गया है, यानी प्रावधान ही रह गया है। अगर इसे हम प्रैक्टिकली देखें, जमीनी स्तर पे देखें, तो काफी ज्यादा यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर हम उदाहरण के तौर पे मैट्रिमोनियल मामलों को ले ले तो अब देखिए हो क्या रहा है। एक पत्नी जो रह रही है अपने पति के विरुद्ध झूठे आरोप लगा दे रही है कि पति ने मारपीट किया, पति के घर वालों ने मेरे साथ मारपीट किया, मुझसे दहेज मांगा, मुझे प्रताड़ित किया, और सारे झूठे आरोप लगा के बिना किसी सबूत के जाके पुलिस थाने में कंप्लेन कर दे रही है। और इसी के आधार पे जो पुलिस रह रही है, झूठे आरोपों के आधार पे ही पति और पति के घर वालों के ऊपर 498A की धारा लगा दे रही है। पति के विरुद्ध केस दर्ज हो जा रहा है, FIR दर्ज हो जा रहा है। कई वर्षों तक ये मुकदमा लड़ने के बाद पति उसमें से बरी हो पा रहा है। लेकिन अगर यही हम उल्टा देखें, पत्नी बहुत सारे पति के साथ अपराध कर दे रही है। जैसे मान लीजिए, जो पत्नी रह रही है, पति के सामान हड़प ली है, पति के घर से चोरी करके सामान लेके चली गई है, पति के साथ मारपीट की है, पति को चोट पहुंचाई है, या फिर इस प्रकार के बहुत सारे अपराध किए हैं। पति के पास इस चीज के सबूत भी रह रहे हैं और पति जा रहा है पुलिस थाने में कि मेरा भी FIR दर्ज कर लिया जाए, पत्नी के विरुद्ध भी FIR दर्ज कर दिया जाए। तो यहाँ जो पुलिस रह रही है, कह रही है कि हम ऐसी एक महिला के ऊपर FIR दर्ज नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं लगा सकते, और पति का FIR दर्ज करने से मना कर दे रही है, सिर्फ ये कह के महिला है और ऐसे में हम महिला के विरुद्ध केस दर्ज नहीं कर सकती हैं। तो यहां काफी ज्यादा उल्टा हो रहा है। तो आज मैं इसी समस्या के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, जो पतियों के लिए बेहद बड़ी समस्या बन गई है। जब ये पति जा रहा है FIR दर्ज कराने पत्नी के विरुद्ध, तो ऐसे में पुलिस साफ मना कर दे रही है कि हम आपका FIR दर्ज नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए? पति किस प्रकार से पत्नी के विरुद्ध FIR दर्ज करा सकता है, मुकदमा दर्ज करा सकता है? आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं। तो ये वीडियो पतियों के लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल होगा, और साथ ही साथ पति जान पाएंगे कि वो अपनी पत्नी के विरुद्ध किस प्रकार से क्रॉस केस, काउंटर केस, ये सारी चीजें दर्ज करा सकती हैं और पत्नी को भी मुकदमे में फंसा सकती हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए ये बना रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीजों को बारीकी से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी करें, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, क्योंकि आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 19 डेज मास्टर कोर्स फॉर MP जुडिशरी एग्जाम्स का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो आपके एजुकेटर होंगे वो पंकज त्रिपाठी सर, सिद्धार्थ दुबे सर, अलक कुमार सर, करण संगवान सर और अर्चना मैम होंगी। ये जो भी एजुकेटर आपको दिख रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं, और ये जो एजुकेटर हैं वो आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये जो नया बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट किया जाने वाला है वो 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा, और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 महीनों का होगा। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसे जुडिशरी से संबंधित बैचेज हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो इन बैचेज को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बैचेज अभी जुडिशरी एग्जाम के लिए अनअकैडमी पे रनिंग में चल रहे हैं। तो इन बैचेज के साथ भी आप जुड़ सकती हैं। और तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पत्नी पुलिस थाने में जाके झूठे आरोपों के आधार पे कंप्लेन दर्ज करा दे रही है, FIR दर्ज हो जा रहा है। लेकिन जब पुलिस के पास पति जा रहा है तो पुलिस उसके FIR को दर्ज करने से मना कर दे रही है। पुलिस साफ कह दे रही है कि आपकी पत्नी के विरुद्ध, क्योंकि वो एक महिला है, ऐसे में हम उनके विरुद्ध कोई FIR दर्ज नहीं कर सकते, उनके विरुद्ध हम कोई FIR दर्ज नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ऐसे में पति के लिए बड़ी समस्या बन जा रही है। अब मान लीजिए अगर पति के साथ अपराध भी
हुआ रह रहा है, जैसे मान लीजिए जो पत्नी रह रही है, पति के साथ मारपीट की रह रही होती है, पति को चोटिल कर दे रही है, पति डॉक्टरी मुहैया कराया रह रहा है, या फिर जो पत्नी रह रही है पति के घर से कुछ सामान चुरा के लेके चली गई रही है, या फिर मान लीजिए जो पति है उसी का सामान चुरा ले रही है, या फिर अपने सास ससुर ननद देवर किसी का भी सामान चुरा के लेके अपने साथ चली गई रह रही है, या फिर मान लीजिए पति के किसी सामान को जो रह रहा है पत्नी हड़प कर दे रही है, पति के साथ कोई 420 कर दे रही है। ऐसे में जब पति जाके पुलिस के पास इन सब चीजों के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाह रहा है तो पुलिस साफ मना कर दे रही है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो ऐसे में आज इसी समस्या का मैं आपको समाधान बताने वाला हूं। अगर आपके साथ भी आपकी पत्नी ने ऐसा ही कोई अपराध किया है और आप भी चाहते हैं कि केस दर्ज हो जाए, आप बार बार पुलिस थाने में जा रहे हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पत्नी के विरुद्ध, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो देखिए, हमारा जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसकी धारा 156(3) में ये प्रावधान किया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो पुलिस को अन्वेषण के लिए आदेश कर सकती हैं, यानी मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश कर देंगे कि एफआईआर दर्ज किया जाए, मामले को दर्ज किया जाए, इसमें अन्वेषण किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए और मामले को दर्ज कर लिया जाए, सारी चीजें की जाए, सारी प्रक्रियाएं की जाए। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है। तो ऐसे में मान लीजिए जो पुलिस है, अगर आप जा रहे हैं, आप एक पति हैं, पुलिस के पास जा रहे हैं अपने पत्नी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए, आपके पास उचित आधार है, उचित सबूत है, आप प्रथम दृष्टया ये सिद्ध कर सकती हैं कि आपके विरुद्ध आपकी पत्नी ने अपराध किया है लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं अब करना है, आपको सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाना है, मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट करनी है। आपको 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करना है। जब आप ये आवेदन कर देंगे उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होंगे वो एक रिपोर्ट मंगाएंगे पुलिस थाने से कि क्या इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज है या फिर नहीं दर्ज है। तो ऐसे में पुलिस रिपोर्ट देती है मजिस्ट्रेट को कि नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज है, इस प्रकार का कोई मामला थाने में दर्ज नहीं है। उसके बाद मजिस्ट्रेट कहते हैं अब आप अपनी बात बताइए। उसके बाद जो पति होता है वो अपने वकील को जो रखा होता है, उसके जो वकील होती हैं सारी बातों को मजिस्ट्रेट को बताती हैं, तथ्य रखती हैं, अगर कुछ एविडेंस होते हैं तो वो भी आप दे सकती हैं। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है, अपराध हुआ है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होती हैं वो पत्नी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे देती हैं, पुलिस को अन्वेषण का आदेश कर देती हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज करा सकती हैं, यही एक तरीका होता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने कोई आपके साथ अपराध किया है, आप चाहती हैं कि आप उस अपराध के लिए पत्नी के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराएं, केस दर्ज कराएं, तो ऐसे में आप धारा 156(3) सीआरपीसी का प्रयोग कर सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग धारा होती है। जो बड़े बड़े नेता होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं, इस धारा से नहीं बच पाते हैं, तो आपकी पत्नी कैसे बच पाएंगी। किसी के विरुद्ध भी मजिस्ट्रेट जो होते हैं अगर उन्हें लगता है तो वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर देती है, चाहे कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति ना हो। तो ऐसे में आपकी पत्नी भी नहीं बच पाएंगी। अगर उन्होंने कोई इस प्रकार का अपराध किया है तो आप चाहें तो इस धारा का उपयोग करके 156(3) सीआरपीसी का प्रयोग करके अपनी पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज करा सकती हैं। और ऐसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने अगर संज्ञेय अपराध किया है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश करेंगे कि एफआईआर दर्ज किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और मान लीजिए कोई असंज्ञेय अपराध आपकी पत्नी ने किया है, छोटे मोटे किस्म का अपराध किया है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होंगे इस मामले को कंप्लेंट के रूप में अपने पास ही दर्ज कर लेंगे। और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होंगे आपसे 200 सीआरपीसी में बयान लेंगे, आपके गवाहों का 202 सीआरपीसी में बयान लेंगे और उसके बाद पत्नी को यहीं पे तलबी कर देंगे। तो ऐसे भी इस प्रकार से आप मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। तो धारा 156(3) सीआरपीसी का प्रयोग आप अपनी पत्नी के विरुद्ध इस प्रकार से कर सकती हैं और पत्नी के विरुद्ध भी केस दर्ज करा सकती हैं, मामला दर्ज करा सकती हैं, उसे भी मुकदमे में फंसा सकती हैं। तो अगर आपकी पत्नी ने भी अब आपके साथ कोई अपराध किया है और आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस लगा दिया है तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको सीआरपीसी की धारा 156(3) का प्रयोग करना है और पत्नी के विरुद्ध भी मामला दर्ज करा देना है। जब ये मामला आप दर्ज करा देंगे तो ऐसे में आपकी पत्नी भी परेशान होने लगेगी, उसे भी अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे में समझौता का चांस बनेगा, जल्दी समझौता होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप 156(3) सीआरपीसी का फायदा ले सकती हैं, पत्नी के ऊपर केस दर्ज करा सकती हैं। तो आशा करता हूं जो चीजें मैं आपको बता रहा था आप समझ चुके होंगे और 156(3) सीआरपीसी के बारे में सारी चीजें डिटेल में जान चुके होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि आप लोग किस प्रकार से मुझसे फोन पे
में बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।